सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः पुनः स्वागतम। इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर वंदना मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर। किराता अर्जुनियम जो कि भारवी के द्वारा रचित है, इस ग्रंथ को लेकर के इस ग्रंथ के श्लोकों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दुर्योधन अर्थात सुयोधन के बारे में जो वनेचर कुरुक्षेत्र में कुरुप्रदेश में जाकर के ज्ञान प्राप्त करके उनके गूढ़ निगूढ़ तत्व, मैंने कहा था कि बार बार ये शब्द आएगा, निगूढ़ तत्व अर्थात उसके गुप्त रहस्यों का, एक गुप्तचर का जो कार्य होता है कि वो गूढ़ छिपे हुए रहस्यों को भी जान ले, तो उस गूढ़ तत्व को जान करके जो वापस आया है युधिष्ठिर के पास, वो पुनः, इसमें मैंने पहले भी कहा था कि वो गुप्तचर कहता है कि हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः, अर्थात बार बार इसका रिवीजन होगा। वो इसको पहले ही कह देता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सब आपके मन का बोलूंगा युधिष्ठिर जी, क्योंकि मैं आपके शत्रु के राज्य से लौट कर आया हूँ और मैं गुप्तचर हूँ, और राजा के साथ या भी किसी भी प्रशासक के पास जो व्यक्ति रहे वो ऐसे होने चाहिए कि राजा को सदैव या प्रशासक को सदैव सही बात की सूचना दे, जिससे किसी का अहित ना होने पाए। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं सब अच्छा ही बताऊंगा, आपको क्रोध लगने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि मैं आपके शत्रुओं की प्रशंसा करूंगा यहाँ पर, क्योंकि दुर्योधन इस समय प्रशंसनीय कार्य को कर रहा है, भले ही मन से वो अच्छा नहीं है। तो आगे इसी रहस्यों को बताते हुए वो पुनः कहता है वनिचर युधिष्ठिर से कि अनारतम, अनारतम अनवरत, क्रियाएं चलती रहती है ना, अनारतम निरंतर ही, तेन, तेन किसका विशेषण है? सुयोधन का, दुर्योधन का। वह दुर्योधन या उस दुर्योधन के द्वारा तृतीय विभक्ति है, उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु, पदों में, यहाँ पद का अर्थ वस्तु के अर्थ में आया है। किसके अर्थ में आया है? वस्तु, पदार्थ के अर्थ में आया है। कह रहा है कि वह निरंतर ही उस दुर्योधन के द्वारा पदेषु, पदों में, लंभिता विभज्य, प्रावलंबिता प्राप्त कराए गए, विभज्य विभाजन करके, सम्यक विनियोग सत्क्रिया, उचित प्रकार से विनियोग सत्क्रिया प्रदान की गई सत्क्रियाओं के द्वारा, अर्थात आपने पहले श्लोकों में पढ़ा होगा कि वह अपने मित्रों से कैसा व्यवहार रखता है, अपने अनुचरों से कैसा व्यवहार रखता है। कहने का तात्पर्य है वो उचित प्रकार से सबका आदर और सत्कार करता है। तो वो साम दाम दंड भेद, जहां साम का प्रयोग है साम नीति का प्रयोग करता है, जहां दाम का प्रयोग है अर्थात अर्थ नीति का प्रयोग है वहां अर्थ की बात करता है, जहां दंड, दंड भी जरूरी है। कभी कभी कोई चीज सीधी बात से समझ में नहीं आती, कहते ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को ही टेढ़ा करना पड़ता है, तो वो दंड का भी प्रयोग करता है, साम दाम दंड भेद, और भेदों का भी क्या, कहाँ पर किस प्रकार की प्रक्रिया को लागू करना है, इन सभी प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रकार से सत्क्रिया के द्वारा प्राप्त कराए गए पदों में, वस्तुओं में विभाजन करके वो दुर्योधन आगे क्या करता है? फलंत उपाया, निरंतर ही सारे उपायों के द्वारा, साम दाम दंड भेद सभी उपायों के द्वारा फलंत, फलित होती हुई, परिबृहतायति, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आयति, ये आयति, हित आयति, आयति अर्थात इस शब्द का जो प्रयोग है ये मेदिनी कोश में किसके अर्थ में दिया गया है? भविष्य के अर्थ में दिया गया है। किसके अर्थ में दिया गया है? भविष्य अर्थ में दिया गया है। तो करें परिबृहतायति अर्थात परिबृहंत अयति अर्थात उपेत्य प्राप्त करके, परिबृहतायति अर्थात भविष्य में होने वाली उन्नति को, अभी तो उन्नति कर ही रहा है, लेकिन अगर वो इस प्रकार से करता रहा तो भविष्य में भी उसकी कहीं से भी विवेचना, उसकी जो उन्नति है वो अवनति में परिवर्तित नहीं होगी। तो भविष्य में भी उन्नति को प्राप्त करते हुए संघर्षम इव अर्थम संपदा, यहाँ पर संभावना थोत प्रेक्षा अर्थात प्रकृति समेन यत संभावना थोत प्रेक्षा, अर्थात जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यहाँ संभावना है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या कह रहे हैं
कि मानो जो संपत्तियां हैं आपस में संघर्ष को प्राप्त कर रही हैं। कौन सी? जो सारी प्रकार की उन्नति की संपत्तियां जो ऐश्वर्य की उसमें हैं, वो आपस में इतनी संघर्ष को प्राप्त हो रही हैं कि मैं फलूंगी, मैं फूलूंगी, मैं उन्नति को प्राप्त होंगी, अर्थात उसके यहाँ धन आदि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? 3, वो दुर्योधन पदेषु लंबिता, पदों में सम्यक विनोग सत्क्रिया, अपने उचित प्रकार के आदर सत्कार के द्वारा उचित प्रकार के कार्यों को इस प्रकार से करता है कि संपत्तियां स्वयं ही फलंत उपाय, उसके साम दाम दंड भेद उपायों के द्वारा फल को प्राप्त होती हुई संघर्ष अनिवार्य संपदा, संघर्ष को समान, अर्थात मानो वो इतने आपस में ही संघर्ष करती हैं कि सारी संपत्तियां अपने आप ही फलती फूलती रहती हैं। अर्थात वह दुर्योधन मन से काला भले ही हो, लेकिन आज वो आपकी अनुसरण करते हुए आपकी तरह बनने की इच्छा से परिवर्तित, क्योंकि हमारा राज्य हमारे हाथ से ना जाए, इसको सोच करके वो ऐसे ऐसे कार्यों को कर रहा है जो उसे भविष्य में भी उन्नति को प्रदान करेंगी, अर्थात वो भविष्य में भी कभी अवनति को प्राप्त नहीं होगा। क्या कहता है कि तेन, उस दुर्योधन के द्वारा अनारतम निरंतर ही पदेषु, पदों में सम्यक विनोग सत्क्रिया, उचित प्रकार के आदर सत्कार आदि के द्वारा लंबिता, प्राप्त कराए गए उपायों के द्वारा फलंत्य, अर्थात फलित होती हुई, साम दाम दंड भेद आदि उपायों के द्वारा फलित होती हुई संघर्षम इवार्थ अर्थ संपदा, मानो संघर्ष को प्राप्त होती हुई जो संपत्तियां हैं परिबृहंतायति उपेत्य, वो भविष्य में भी होने वाली उन्नति को प्राप्त कर रही हैं, अर्थात इस समय भी उन्नति को प्राप्त कर रही हैं और भविष्य में भी वो उन्नति को प्राप्त करेंगी। कहने का तात्पर्य है कि वो दुर्योधन अपने राज्य में इस तरह के कार्य को कर रहा है कि वो कभी भी अब उन्नति को प्राप्त नहीं करेगा। तो आप क्या देख रहे हैं? वो क्या कहता है कि उस दुर्योधन के द्वारा निरंतर ही सम्यक विनोग सत्क्रिया, उचित प्रकार के आदर सत्कार के द्वारा सारी सत्क्रियाओं को करने के पश्चात, और वो क्या करता है? पदेषु लंबिता, सारी वस्तुओं में उचित प्रकार से विभाजन करके लोगों को वस्तु आदि को प्रदान करता है, जिससे संघर्षामिवार्थ संपदा, मानो आपस में ही अर्थ संपत्तियां जो है संघर्ष को प्राप्त होकर के परिबृहंतायति ही, अर्थात भविष्य में होने वाली उन्नति को भी उपायाः साम दाम दंड भेद आदि उपायों के द्वारा फलंत उपेत्य, क्या करेंगी? फलीभूत होकर के प्राप्त होंगी, अर्थात दिन रात वो उन्नति को ही प्राप्त करेंगी। वो वनेचर, अब देखिए यहाँ फिर वही बात आती है, वो इसीलिए कहता है कि हितम मनोहारी चा दुर्लभम चा, अर्थात जो बातें हितकारी हों, मनोहारी हों, वो दुर्लभ होती हैं। तो यहाँ पर फिर वो क्या कह रहा है? उनके शत्रु का ही, अर्थात आपके सामने आपके शत्रु की प्रशंसा करना बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए वो कहता है ना कि हमें कभी भी ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि हमारा जो व्यक्ति हित चाहेगा तो हमारे लिए हमेशा ही वो अच्छी बातें करे। तो यहाँ वो दुर्योधन की प्रशंसा कर रहा है। पुनः आगे के श्लोक में वो कहता है कि अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम। ध्यान दीजिए, अभी इसके पहले आपने पढ़ा कि वह दुर्योधन अनेक प्रकार की संपत्तियों से व्याप्त है। कहने का तात्पर्य है एक राज्य की जो सारी संपत्तियां होती हैं, जो आवश्यक होती हैं, वो सारे ऐश्वर्य के साधन उसके पास उपलब्ध हैं। तो ऐसे संसाधनों से उपलब्ध होते हुए, इतना पराक्रमी होते हुए जब उसने सारे राज्यों को जीत लिया है, तो उस दुर्योधन का जो भवन है वो जाहिर है कि राजाओं से भरा रहेगा। आप बहुत अच्छे राजा हैं, आपका बहुत अच्छा प्रशासन चल रहा है, तो लोग आपके यहाँ लाइन लगाए, पंक्ति बांधे खड़े हुए होंगे कि इनके द्वारा हमें भी कुछ दया का पात्र हो जाए, अर्थात ये हमसे क्रुद्ध ना हो, रुष्ट ना हो, जिससे ये हमारे राज्य को अपने राज्य में मिला लें। तो सारे लोग उनके यहाँ आते रहते हैं। उसी की बात वो नेचर बताता है युधिष्ठिर को कि अनेक राजन ने रथ अश्वंकुलम, अनेक राजाओं के रथ अश्व, रथों और घोड़ों। अब घोड़े रथ, देखिए रथों में भी घोड़े जुटे हुए हैं और घोड़े अलग से भी आए हैं। कुछ राजा रथ से आए हैं और कुछ जो राजा हैं वो किससे आए हैं? घोड़े से आए हैं। तो संकुलम तदीय स्थानम, ऐसे अनेक राजाओं के रथ और अश्व संकुलम अर्थात भरे हुए, तदीय, तदीयम, तदीयम किसका विशेषण है?
दुर्योधन का, सुयोधन का ही विशेषण है, उसकी विशेषता को बता रहे हैं कि उस दुर्योधन का स्थान निकेतन, निकेतन का अर्थ होता है, यहाँ हम घर का अर्थ बहुत छोटे अर्थ में हो जाएगा, तो भवन की बात लेते हैं, उसका जो भवन है, आस्थान अर्थात उसके मंडप, उसके भवन के जो मेन स्थान का जो मंडप है, सभा मंडप है, उसका अजिरम, आप ध्यान दीजिए, मंगल भवन अमंगल हारी द्रभुत दशरथ अजिर विहारी, अजिर शब्द वहां भी आया है। अजिर का अर्थ होता है आंगन। क्या होता है? आंगन। आज आंगन नहीं देखने को मिलता। आप अपने पुराने घर को देखेंगे, पुराने किसी और स्थान पे गांव में पहुंच जाएंगे तो आज भी कहीं कहीं बहुत बड़ा आंगन होता है, तो राजा का आंगन है। तो उस राजा के भवन का जो मेन सभा मंडप का स्थान, यानी कि जो उसके बीच का स्थान है, उसका जो आंगन है, वो क्या रहता है? सदैव राजाओं के रथों और घोड़ों से भरा हुआ रहता है, क्योंकि राजा उसके यहाँ पंक्ति बांधे खड़े रहते हैं, उसके दया के पात्र बने हुए रहते हैं और सोचते हैं कि राजा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। आगे पुनः कहता है कि नयत युग्म अयुग्म छद्म, अर्थात यहाँ अयुग्म छद्म गंधि का अर्थ है सप्तपर्ण का पुष्प, सप्तपर्ण का पुष्प। इसकी विशेषता होती है, इसकी बहुत ही सुगंधित होता है, बहुत ही गंध से युक्त होता है, सुरभीम होता है, मनोहारी होता है। तो कह रहे हैं कि अयुग्म सप्त गंधी आद्रताम, अयुग्म सप्त गंधी अर्थात वह उस दुर्योधन का जो आंगन है वो सप्त वर्ण के पुष्प के गंध के से सुगंधित होकर के भृशम अत्यधिक आर्द्रताम गीला बना रहता है। निपपायान दंतिनाम मदहा, और निपोपायान, निप राजाओं के द्वारा, उपायान अर्थात उसको उपहार के रूप में प्रदान किए गए क्या? दंतिनाम, दंतिनाम, दंतिन जो जिसके दांत निकले हो, दंतिनाम यशसा, क्या है वह? दंतेन यशसा, जिसके पास दांतों का संग्रह हो, जो दांतों से युक्त हो। दांत से युक्त सभी रहते हैं, लेकिन बाहर दांत किसके दिखता है? हाथी का। बहुब्रीहि समाज भी कह सकते हैं। तो दंतिनाम मदा, किसके मद से? देखिए, ये दंतिनाम मदहा, आंगन उसका गीला रहता है। ये मदा किससे गीला रहता है? मद के द्वारा। आंगन का विशेषण है कि वो आंगन गीला रहता है। क्यों? क्योंकि मद उसका कारण है। काबिलिंग अलंकार भी है, क्योंकि गीला रहने का कार्य भी हो रहा है, और गीला क्यों हो रहा है उसका कारण भी बताया जा रहा है कि राजा लोग जब आते हैं, हाथियों को बहुत प्रभावशाली माना जाता था। आज भी कहते हैं ना कि अरे उनके पास तो हाथी था। हाथी पालना सबके बस की बात नहीं होती है, तो वो हाथियों को प्रदान करते थे, और इतने सारे हाथी हो गए थे, इतने सारे गजराज थे कि उनके मद युवावस्था, और बूढ़े हाथी तो बूढ़े प्रदान नहीं करेंगे जिनके मद ना हो, बच्चों को तो प्रदान नहीं करेंगे, तो युवावस्था को प्राप्त जो वीरता से पराक्रम से युक्त थे, ऐसे गजराज को प्रदान करते थे, और उनका जो मद है, ऐसे मद जो है वो क्या होते थे? उस राजा के आंगन को गीला करते रहते थे, अर्थात कीचड़ से युक्त बना देता। भृशम आर्द्रता अर्थात अत्यधिक गीला करते हैं, और जब कोई चीज अत्यधिक गीला हो तो कीचड़ का रूप ले लेगी। अब ये मत कहिएगा कि क्या वहाँ मिट्टी थी, नहीं, पक्का फर्श भी रहा होगा, पक्के स्थान भी रहे होंगे, तो भी वो गीला रहता होता, चिपचिपा रहता होगा, क्योंकि गंध है, जल तो है नहीं, मद है, तो मद जो है वो थोड़ा मीठा होगा, चिपचिपा होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अयुग्म छंद गंधी अर्थात सप्तपर्ण के पुष्प के गंध के समान जो मद है वो क्या है? वो आंगन को निरंतर ही गीला किया रहता है। तो ये राजा की विशेषता है दुर्योधन की कि उसका राज्य इतना उन्नति से युक्त है कि सारे राजा सदैव, बाहर भी उसके आप देखेंगे, अब बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े व्यक्तियों के यहाँ चले जाइए तो आपके बाहर, अभी आपके घर में की बात हो और बाहर बहुत से चप्पल जूते रखे रहेंगे। अब ऐसा मत कहिए कि ले जाके अपने ही चप्पल जूते को रख दीजिए, ऐसा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई प्रवेश करता है तो बाहर ही देख करके, जैसे बहुत साइकिल खड़े हैं, बहुत गाड़ियां खड़ी हैं, कहते हैं अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है, बहुत लोग आते जाते हैं,
बहुत से चप्पल ये जूते आदि हैं। तो अरे बहुत से आदमी इनके यहाँ लग रहा है कि पहुंचे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे वो दुर्योधन भी है। उसके जो बाहर जो द्वार है वहां पर अनेक रथ घोड़े और अश्व बधे स्थित होते हैं, बधे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जिसको देखकर ये प्रतीत होता है कि राजा कितना उन्नतिशील है, कितना पराक्रमी है कि शेर सारे राजा आकर के इसके साथ सामने नतमस्तक हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि नया अयुग्म छद्म गंधि आद्रताम। देखिए अब ध्यान दीजिए, तदीयम उस दुर्योधन का, किसका? उस सुयोधन का। हे महाराज युधिष्ठिर और भी आगे सुनिए कि उस दुर्योधन का जो स्थान निकेतन अजिरम अर्थात सभा मंडप के भवन के सभा स्थान भवन के निकेतन भवन के स्थान सभा मंडप का जो अजिरम है, आंगन है, जो मध्य स्थल है, मध्य का जो भाग होता है वो आंगन कहलाता है। तो तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेत अजिरम अर्थात जो भवन के सभा मंडप का आंगन है वो अनेक राजन रथ अश्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों आदि से तो बाहर भरा ही रहता है। साथ ही निपोपायान दंतिनाम अर्थात निपो राजाओं बहुवचन में है, सभी अनेक राजाओं के द्वारा वो क्या करता, अनेक राजाओं के द्वारा उपायान प्राप्त किए गए दंतिनाम हाथियों के मदहा मद से युक्त होकर के नयन अयुग्म छंदी अर्थात सप्तपर्ण के पुष्प की गंध को प्राप्त किए हुए, सप्तपर्ण के पुष्प की गंध के समान भृशम आर्द्रताम क्या करता है, अत्यधिक गीला किए रहता है, अत्यधिक आर्द्र बनाए रहता है, अर्थात कभी भी सूखता नहीं है। यहाँ दुर्योधन के महान ऐश्वर्य का वर्णन करने के कारण जब किसी के प्रभावशाली ऐश्वर्य का वर्णन किया जाता है तो वहां पर उदात्त अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है? उदात्त अलंकार है यहाँ पर। तो कहने का तात्पर्य है, यहाँ आप ध्यान दीजिए कि दुर्योधन के ऐश्वर्य का बहुत ही प्रभावशाली वर्णन किया गया है कि वह दुर्योधन कितना प्रभावशाली है, कितना पराक्रमी है कि उसके जो स्थान, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ लोगों का आवागमन बना रहे। हम बुरे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा है, आपका प्रशासन जरूर आवश्यक नहीं कि आप राजा हों, लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो क्या होता है, लोग आपके यहाँ आना चाहते हैं, आपके यहाँ बैठना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बड़प्पन की बात है। वैसे ही उस दुर्योधन की भी विशेषता देखिए, वो इतना प्रतिभाशाली है, वो इतने ऐश्वर्य से युक्त है, इतने उन्नति को प्राप्त कर रहा है कि लोग उसके यहाँ जाना चाहते हैं, उससे मित्रता बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए उसका स्थान निकेतनम नाजरम जो सभा भवन के मंडप का आंगन है वो सदैव हुई आर्द्रता गीला रहता है, भृशम वो भी अत्यधिक, और दंतिनाम किससे? हाथियों के मद से। और उन हाथियों के मद की क्या विशेषता है कि नयन छंदगंधी वे सप्तपर्ण के पुष्प की गंध को प्राप्त किए हैं, अर्थात मद में सुगंध भी होता है, इसीलिए तो हाथी मत वाला हो जाता है। तो कह रहे हैं कि तदीयम उस दुर्योधन का आस्थान निकेतनादिरम अर्थात सभा भवन का जो मध्य स्थान का मंडप है, जो आंगन है, वो अनेक राजन रथ अश्व संकुलम अनेक राजाओं के रथों घोड़ों आदि से तो भरा हुआ है ही, साथ ही निपोपायन दंतिनाम मदाहा राजाओं के द्वारा प्रयोग किए गए हाथियों के मद से, जो कि नए छंदगंधी अर्थात सप्तपर्ण के पुष्प की गंध को प्राप्त किए हुए है, उससे भृशम आर्द्रताम अत्यधिक आर्द्रता को प्राप्त होते रहते हैं, अत्यधिक गीले बने रहते हैं, अर्थात उसका सभा भवन हमेशा ही अनेक उपहारों से युक्त रहता है, अनेक राजाओं से युक्त रहता है। और वे राजाएं किससे आते हैं? वो पैदल तो आएंगे नहीं, तो उनके रथों और घोड़ों से भी युक्त रहता है। तो यहाँ पर उसके ऐश्वर्य का वर्णन भी है, इसलिए उदात्त अलंकार को भी यहाँ पर माना गया है। पुनः वो वनेचर युधिष्ठिर से फिर कहता है दुर्योधन के बारे में कि सुखेन लभ्या। देखिए कोई चीज दुखेन लभ्या, दुख के द्वारा प्राप्त, तृतीय विभक्ति दुख के द्वारा प्राप्त होती है। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। तो कोई चीज क्या है? सुख से प्राप्त होती है, कोई चीज दुख से प्राप्त होती है। दुख से प्राप्त होगी तो हमें कष्ट होगा,
सुख से प्राप्त होगी तो हमें प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। तो कह रहे हैं कि सुखेन लभ्या, सुख से, सुख पूर्वक, सुख के द्वारा प्राप्त कराई गई कृषि वलय अकृष्ट प्रत्याह, अर्थात कृषकों के द्वारा अकृष्ट प्रत्याह अर्थात सरलता से पक जाने वाले, अर्थात किसी कठिनता का उसमें अनुभव नहीं किया गया। सस्य संपदा यु, जो संपत्तियां हैं वो सस्य संपदा अर्थात फसलों की, अर्थात धन, देखिए धन भी होता है और धान्य, तो फसलों आदि की संपत्तियों को प्राप्त हुए के समान वितनवती फैला रही हैं। क्षेमम अदेव मातृका चिराय, चिराय लंबे समय से क्षेमम समर्थ हैं अदेव मातृका। देखिए दो सिंचाई, फसलों को दो प्रकार की चीजें आवश्यक होती हैं। एक क्या, देव मातृक फसल होती है, देव मातृक, और दूसरी क्या होती है, नदी मातृक। अब नदी में सारी चीजें आती हैं, नदी, नाले, नहरें, सिंचाई के जितने भी कृत्रिम संसाधन होते हैं वो सारी चीजें आती हैं। तो जो दुर्योधन का राज्य है वो क्या है, नदी मात्रक है, देव मात्रक नहीं है। अब मेघ बरसे या ना बरसे उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके पास सिंचाई के पूरे संसाधन उपलब्ध हैं। और जब सिंचाई के सारे साधन उपलब्ध होंगे तो फसलें अपने आप ही बिना किसी, और उसकी पहले भी बताया था कि उसकी जो भूमि है क्या है, उपजाऊ भूमि है, तो एक बार या दो बार ही जुताई कर दी गई तो फसलें अपने आप ही बढ़ने लगी। तो देखिए उसको भगवान भी साथ दे रहे हैं, वो स्वयं भी जुताई करा देता है, प्रजा को बहुत ज्यादा हल चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य है कि उस दुर्योधन का जो राज्य है वो हर तरफ से सुखी है। तो क्या कहता है कि सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक प्राप्त कराई गई कृषि वलय अकृष्ट पक्षय संपदा, जो धान्य की जो संपत्तियां हैं वो सरलता से पके हुए के समान वितन क्षेमम समर्थ है फैलाने में अदेव मातृका, चिराय लंबे समय से अदेव मातृका, बिना बादलों की सहायता के ही तस्मिन, उस राजा तस्मिन अर्थात उस दुर्योधन का, किसका, उस दुर्योधन का, ये उसका विशेषण है तस्मिन का, कुरुवश चकासती, जो कुरु प्रदेश है वो चकासती, सुशोभित हो रहा, सुशोभित होने के अर्थ में आया है, सुशोभित हो रहा है, अर्थात धन तो है ही और धान्य, धान्य भी जरूरी है। सिर्फ पैसे से, अगर आपके पास पैसा है, आपने एक बहुत पहले कथा सुनी होगी, किसी राजा को स्वर्ण का बड़ा लोभ था तो वो सोचता था कि मुझे सोना मिल जाए। आपने पढ़ा होगा, इसको बहुत विस्तार में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती कि आप जिस चीज को सुवर्ण हो जाए तो आप खाएंगे क्या, नहीं, आपको धान्य की भी आवश्यकता होगी, फसलों की भी, अन्न की भी आवश्यकता होगी। तो धन के साथ ही यहाँ पर धन का वर्णन है, उसके ऐश्वर्य का वर्णन है, यहाँ फिर उसके धान्य का वर्णन है, अर्थात फसल आदि की वर्णन है। कहना था तो वो अन्न आदि से भी धनवान रहता है। तो क्या कह रहे हैं कि कृषि वलय अकृष्ट पक्षाई, अर्थात कृषि वलय है, कृषकों के द्वारा, जो उसके किसान हैं उनके द्वारा अकृष्ट पक्षायु, सरलता से पके हुए या सरलता से पक गई जो सस्य संपदा है, अर्थात मानो जो सस्य संपदा फलीभूत हो रही उसकी जो धन धान्य की संपत्तियां हैं, सुखेन लभ्या, उसे कृषि वाले जो कृषक आदि हैं सुख पूर्वक प्राप्त करके क्षेमम, और जब वो प्राप्त कर रहे हैं तो समर्थ हो रहे हैं किसमें, अदेव मातृकाचरा, लंबे समय से, तस्मिन, उस दुर्योधन का जो कुरुवाहा अर्थात कुरु प्रदेश है, चकासती वितनवती, अर्थात सुशोभित होते हुए, चकाचौंध करते हुए, वितनवती ही, अर्थात उसके ऐश्वर्य को, उसकी उन्नति को वितनवती फैला रहा है, अर्थात चारों तरफ उसके यश का गान कर रहा है। फिर से हम देखते हैं क्या कह रहे हैं कि कृषि वलय अकृष्ट पचया, कृषि वलय है अर्थात कृषक के समूहों के द्वारा सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक प्राप्त किए हुए सस्य संपदायु, अर्थात जो पकी हुई सस्य संपदा अर्थात फसल आदि की जो मानो संपत्तियां हैं, जो संपत्ति अर्थात यहाँ भी उत्प्रेक्षा की संभावना कर सकते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार मान सकते हैं क्योंकि उपमा अलंकार के अर्थ में ये नहीं आया है। तो मानो वे संपत्तियां, संपदाओं को, धन धान की जो संपत्तियां हैं मानो सरलता से प्राप्त हुए के समान सुखपूर्वक प्राप्त होकर के क्षेमम अदेव मातृका चिराय, चिराय लंबे समय से, तस्मिन, उस दुर्योधन के
अदेव मातृकाः अर्थात बिना बादलों की सहायता से जो कृषि वलय अकृष्टपचायु जी कृषक समूहों की जो फसलें आदि हैं उन संपत्तियों को प्राप्त किए हुए के समान मानो लंबे समय से तस्मिन उस कुरु प्रदेश के चकासती अर्थात चकाचौंध को वितनवती क्षेमम फैलाने में समर्थ हैं। कहने का तात्पर्य है कि कृषि बले व कृष्टपचायु संपदा तस्मिन तस्मिन उस दुर्योधन के कृषि बले अकृष्टपचायु चिराय तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा चिराय लंबे समय से कृषि बले अदेव मातृका पहले लेते हैं चिराय तस्मिन उस दुर्योधन के लंबे समय से अदेव मातृका बिना बादलों की सहायता के ही कृषि वलय अकृष्टपचायु अर्थात कृषक समूहों के द्वारा पचायु मानो शस्य संपदा जो सब फसलों आदि की संपत्तियां हैं वो सुखेन लभ्या पच्या अर्थात सुख पूर्वक पक करके या सुख पूर्वक तैयार करके जो प्राप्त की जाती हैं जो वो प्राप्त करते हैं वो फिर तस्मिन को लीजिए उस दुर्योधन के कुरु प्रदेश को चकासती सुशोभित करने में क्षेमम वितनवती समर्थ होकर के उसकी उन्नति को फैला रही हैं उसके यश को फैला रही हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि वो दुर्योधन इतना प्रतिभाशाली है कि वो हर तरह से युक्त है उसमें कहीं भी कोई कमियां नहीं है अर्थात उसका जो राज्य है वो उन्नति को दिन रात प्राप्त कर रहा है और उसे किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं। वाड़ी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य तत्जीवनम सफलम। इस सूक्ति वाक्य के साथ आज की रातार्जुनीयम के इन श्लोकों का वर्णन करते हुए पुनः हम आगे मिलते हैं।